डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी और माता का नाम सीताम्मा था। उनका परिवार धार्मिक और परंपरागत था और उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा के लिए वेल्लूर और तिरुपति के मिशनरी स्कूलों में अध्ययन किया। राधाकृष्णन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनका दर्शन शास्त्र के प्रति गहरी रुचि और अद्वितीय सोच उन्हें एक प्रतिष्ठित विद्वान बना दिया। उन्होंने पश्चिमी और भारतीय दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया। राधाकृष्णन ने 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। उनकी विद्वता और शिक्षण शैली से उन्हें छात्रों और सहकर्मियों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। बाद में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी शिक्षण कार्य किया, जहां उन्हें ऑक्सफोर्ड में भारतीय दर्शन पर व्याख्यान देने का अवसर मिला। उनके शिक्षण और विद्वता के प्रति निष्ठा ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई। भारत की स्वतंत्रता के बाद राधाकृष्णन को देश का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 1952 से 1962 तक वे भारत के उपराष्ट्रपति रहे और बाद में 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनका राष्ट्रपति काल भारतीय संस्कृति, शिक्षा और राष्ट्रीयता के प्रति उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक शिक्षक के रूप में उनकी पहचान है। उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो शिक्षकों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखीं, जिनमें इंडियन फिलॉसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और द भगवद गीता शामिल है। उनके विचारों और शिक्षाओं ने भारतीय और वैश्विक दोनों ही समाजों पर गहरा प्रभाव डाला है। 1967 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राधाकृष्णन ने अपने शेष जीवन को शिक्षा और साहित्य को समर्पित कर दिया था। इस प्रकार 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को उनका निधन हो गया। उनके विचार, कार्य और शिक्षाओं के माध्यम से वे आज भी जीवित हैं।